हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में और भुज्जी के ब्रेकडाउन पार्ट 2 में भी। लेकिन सच बताऊं तो ये वीडियो बस भुज्जी तक ही सीमित नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक कल की 2898 एडी के जो तीनों वीडियोस आए हैं, मतलब कि कल की ग्लिम्स, अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन वीडियो एंड भुज्जी इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ये तीनों वीडियोस आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एंड बहुत ज्यादा का मतलब हद से भी ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये तीनों वीडियोस मिलकर के बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज भी कर जाते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन वीडियो डायरेक्टली कनेक्टेड है कल की ग्लिम्स के इस वाले सीन से, एंड भुज्जी इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो डायरेक्टली कनेक्टेड है कल की ग्लिम्स के इस वाले सीन से। लेकिन ये दोनों तो बस सैंपल है, क्योंकि इनके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नोटिस करी हैं, जिन्हें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बस उस एक पॉइंट की वजह से मेरा इस मूवी को लेकर जो परसेप्शन पहले था वो पूरा बदल चुका है। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं भुज्जी के इन दो बूस्टर्स के साथ में, जो इसके टॉप पर लगे हैं, जिनका काम जरूरत के टाइम पर भुज्जी की स्पीड बढ़ाने के लिए होता होगा। जैसे यहाँ पर जंप करने से जस्ट पहले हुआ है, ताकि इनकी मदद से भुज्जी को एक्स्ट्रा पुश मिल सके टू अचीव हायर जंप। और यहाँ इन बूस्टर्स का यूज हुआ है, वो चीज हमें समझ आती है इनमें से निकल रही ब्लू कलर की लाइट से। अब इस वाले सीन को देखो, यहाँ पर इन रेडर्स पर किसी ने ब्लू बीम से अटैक किया है, और अटैक करने वाला हमारा भैरवा ही है, जिसने भुज्जी के आगे लगी इस वाली गन से ही इन रेडर्स को शूट किया होगा। तीसरी डिटेल भी भुज्जी पॉट से ही है। जब ये भुज्जी अपसाइड डाउन होकर चलेगी तब भैरवा खुद भी उल्टा हो जाएगा, और वो जिस तरह से खुद सब कुछ उल्टा होकर देख रहा है, उसी नजरिए से हमें भी सामने का व्यू उल्टा करके दिखाया है। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर वही वाली सीन वैन खड़ी हुई है, जिसको यहाँ पर रेडर्स ने घेरा हुआ है, जिसका मतलब ये दोनों सीन्स इंटरकनेक्टेड हैं, और इस वैन के अंदर जो लोग हैं उनकी जान अब खतरे में है। एंड नो डाउट कि ये बंदा तो इस वैन के अंदर होगा ही, क्योंकि यही है जिसकी वजह से भैरवा इस एरिया में आया है। लेकिन अगर कल की ग्लिम्स के इस वाले सीन को देखें तो ये भी इसी एरिया का होगा जहाँ पर रेडर्स ने इन दो लोगों को पकड़ा हुआ है। एंड इनके पीछे भी एक व्हीकल है, जो क्लियरली कंफर्म करना तो मुश्किल है कि यही वाली सेम वैन है या कोई और, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दोनों सेम व्हीकल्स ही हैं, क्योंकि इस वाले सीन में यहाँ पर रेड लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, जो इन रेडर्स की बाइक्स की ही होंगी। एंड ये अंकल जिसको स्लो मोशन में आते हुए देख रहे हैं वो होगा भैरवा, जो अपनी भुज्जी पॉट में यहाँ इनको बचाने आ रहा होगा। जिसका मतलब कि ये वाला बंदा एंड ये दोनों इसी सेम वैन के अंदर होंगे, जो भैरवा को अपने साथ लाए होंगे ताकि ये इनकी मदद करे रेडर्स का इलाका क्रॉस करने में। कैसे और क्यों वो जानने के लिए मेरा भुज्जी इंट्रोडक्शन का पहला वाला वीडियो जरूर से देख लेना। पर मैंने उस वीडियो में कहा था कि यहाँ पर दो कम्युनिटीज होने वाली हैं, जो अलग अलग एरियाज में रहती होंगी, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए ये बता दूं कि हो सकता है यहाँ 3 सेक्टर्स हो। पहला जिसमें अमीर एंड स्वस्थ लोग रहते होंगे, एंड कली भी उसी सेक्टर से बिलोंग करेगा। दूसरा सेक्टर होगा ये पूरा तबाह हो चुका स्पेस सेंटर, एंड तीसरा और आखिरी एरिया होगा गरीब एंड कमजोर लोगों का सेक्टर, जहाँ से भैरवा बिलोंग करेगा। एंड ये सेक्टर नंबर 2, मतलब ये पुराना स्पेस सेंटर वाला एरिया बाकी 2 सेक्टर्स को डिवाइड करने का काम करेगा। बाकी एक चीज जिसके लिए मैं ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ, पर ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि भैरवा जिस पर लेटा है वो चीज मैग्नेटिक पावर से लेस है, एंड भैरवा की सूट का ये एब्स वाला पोर्शन मैग्नेटिक सेंसिटिव होने की वजह से इस पर चिपक गया है। और भुज्जी बोर्ड के डिजाइन को ऐसा बनाने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जितना मुझे लग रहा है इसका डिजाइन थोड़ा बहुत डॉग जैसा लगता है, स्पेशली तब जब ये अपसाइड डाउन होकर चलती है। और भैरवा का कैरेक्टर भी भगवान भैरव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनकी सवारी एक काला कुत्ता होती है। बाकी अगर यही रीजन है तो भुज्जी बोर्ड का कलर भी तो ब्लैक ही होना चाहिए था। इस पर तुम्हारा क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। अब कल की ग्लिम्स का ये वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, जो सीधा कनेक्टेड है अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन वीडियो से, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस इस डंडे एंड एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भैरवा पर ये डंडा खुद अश्वत्थामा फेंकेंगे जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। एंड ये डंडा अश्वत्थामा जी का है, वो चीज इस वाले सीन से क्लियर भी हो जाती है। लेकिन अश्वत्थामा जी एंड भैरवा आपस में क्यों लड़ेंगे उसको बताने से पहले वो चीज जो हद से भी ज्यादा हद पार कर गई, वो है भैरवा के ये पावर ग्लव्स, जिनके बस 3 सीन्स देख लो, जिसमें से एक ये वाला है जब भैरवा यहाँ भुज्जी को उठाता है, दूसरा ये वाला, एंड तीसरा ये वाला जब भैरवा अपना आर्क रिएक्टर डिजाइन कर रहा है। लेकिन इन तीनों सीन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इस स्टोन का है, क्योंकि भुज्जी को उठाते टाइम भैरवा के ग्लव में कोई स्टोन है ही नहीं, एंड ये एरिया भी बिल्कुल खाली सा है। लेकिन इस वाले सीन में भैरवा के ग्लव में एक स्टोन है जो दूर से थोड़ा सा गोल्डन कलर का है, एंड थोड़ा जूम करने पर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सा लगता है। पर जब भैरवा इस ग्लव को यूज करता है तब ये स्टोन ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है, जिसका मतलब इसे यूज करते टाइम इसमें से ब्लू लाइट निकलती है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि उनके पास मणि वापस आ चुकी है, और इस मणि का कलर गोल्डन है। और इस वाले सीन में ऐसा लग रहा है कि भैरवा ने यहाँ अश्वत्थामा की मणि ही अपने ग्लव में लगाई हुई है। अब मैं इन चारों सीन्स को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफाइड करके समझाता हूँ। भैरवा जिस सदी में रहता है उसमें स्पेस में ट्रेवल करना बहुत नॉर्मल होगा, एंड भैरवा का कैरेक्टर एक ऐसा बंदा है जो इन्फिनिटी स्टोन्स, भुज्जी एंड ऐसी चीजों की तलाश करता होगा जो दूसरे किसी आम इंसान के पास ना हो। और इसी तरह भैरवा को ये मणि मिलेगी, जिसको ये किसी ना किसी तरह से यूज करना सीख जाएगा, एंड
एंड कैसे ना कैसे करके अपने इस ग्लव में फिट भी कर लेगा। एंड जैसे ही भैरवा इस मणि को यूज करके एक्टिवेट करेगा वैसे ही अश्वत्थामा जी को इस मणि का एहसास होगा और वो इसकी तलाश में निकल पड़ेंगे, जिसके बाद भैरवा एंड अश्वत्थामा जी का आमना सामना होगा। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर मणि में से गोल्डन लाइट निकल रही है एंड यहाँ पर ब्लू लाइट है, तो ये दोनों मणि तो अलग अलग हुई। तो हो सकता है यहाँ भैरवा एंड अश्वत्थामा जी को डिफरेंशिएट करने के लिए इनके मणि यूज करते टाइम मणि का कलर भी अलग अलग रखा गया है। और वैसे भी इट्स नॉर्मल कि हर अलग कैरेक्टर को यूज करने पर मणि या पावर स्टोन या किसी पर्टिकुलर वेपन का कलर डिफरेंट हो जाता है, जो चीज अच्छे बुरे कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए भी बहुत बार यूज करी जाती है। एंड बहुत सी मूवीज में ऐसा होता भी है, जिसका अगर कोई एग्जांपल तुम्हें याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन सवाल ये भी आता है कि भैरवा को ये मणि कैसे मिलेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा जी से मणि लेकर के एक दूसरे आयाम में रख दी थी। और जैसा मैंने कहा कि भैरवा का स्पेस में ट्रेवल करना नॉर्मल होगा, तो हो सकता है भैरवा किसी और चीज की तलाश में निकलेगा और उसे बाय मिस्टेक ये मणि मिल जाएगी। लेकिन इस थ्योरी के बाद बहुत हद तक मेरा इस मूवी को लेकर जो परसेप्शन पहले था वो चेंज हो चुका है। बिकॉज अगर जो मैंने अभी कहा वो बात सही निकलती है तो हो सकता है जो कुछ हमने अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था वो सब बस अश्वत्थामा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही हो एंड उसका मूवी से ज्यादा कुछ लेना देना भी ना हो। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये समझ लेना कि इन तीनों वीडियोस को बस मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए ही रिलीज करा गया है और इन तीनों वीडियोस का असली मूवी से ज्यादा कुछ लेना देना भी ना हो। लेकिन सच क्या है वो तो हमें ट्रेलर में ही पता चलेगा, जो हो सकता है कि अगले हफ्ते रिलीज भी हो जाए। लेकिन तुमको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड बुज्जी ब्रेकडाउन वाला मेरा पहला वीडियो तुमने नहीं देखा तो वो भी जरूर से देख लेना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक देखते रहना मूव फॉर ऑल।